हेलो दोस्तों आप कैसे हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग वीडियोस बना ही लेते हैं हमने, और लाइव शूट चल ही रहा था हमारा, यानी कि लाइव किचन हमको दिखाई देते। तो ऐसे ही एक मेरे कस्टमर ने और एक मुझे किचन भेजी थी, जो वीडियो बना के भेजी थी, जैसे मैं आपको दिखाई रहा था। तो वो भी शुरू करते हैं, वो भी देखते हैं हम लोग कि उस किचन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया और कौन कौन सी चीज़ें हमने लगाई हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था दोस्तों कि अगर आप किचन के अंदर देखिए किचन बनाना चाहते हैं, और सबसे बेटर ये है कि आप किचन के अंदर पैसा भी लगा रहे हैं, तो मेरी सलाह यही है कि पहले आप उसका एक लेआउट जरूर बनाएं। और लेआउट बनाएंगे तभी आपको समझ आएगा किचन कैसी है। आप क्या सोचते हैं, आप किसी कारपेंटर को पकड़ते हैं भाई कि आपकी किसी फ्रेंड ने किचन बनाई और उसने किसी कारपेंटर से बनाई, तो आपने बोला कि भाई कैसे बनाई, उसने बोला बढ़िया बनाई, तो आपने उस कारपेंटर से किचन बनवा ली और उसने आपकी किचन खराब कर दी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर किसी की किचन, जो कारपेंटर है या कोई भी कंपनी है, कोई भी बंदा आपका किचन, किसी की किचन बना रहा है और वो उसने उसकी किचन तो अच्छी बना दी और आपकी किचन बेकार कर दी, तो ऐसा तो बहुत जगह होता है दोस्तों। तो मेरी सलाह यही है कि आप कहीं भी किसी से भी किचन बनाए तो पहले उसका एक 3D लेआउट जरूर बनवाएं। 3D लेआउट बनवाने से उसको, उससे पूछें कि उससे सलाह लें कि भाई इस खाने में क्या होता है, क्यों डालते हैं हम लोग बास्केट, किस बास्केट को कहाँ रखना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। अगर उसकी नॉलेज आपको लग रही है कि हाँ भाई उसकी नॉलेज बहुत है, वो उस हर बात का आपकी जवाब दे रहा है कि भाई कितना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे उसकी हाइट रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, कितना काम होना चाहिए, कितनी बास्केट होनी चाहिए, क्यों रखते हैं इस बास्केट को, और इस खाने को कैसा क्यों रखेंगे, और इस जगह पे ऐसा क्यों रखना चाहिए, और कितने खाने होने चाहिए। अगर आपकी हर बात का वो जवाब दे रहा है तो नेचुरली बात है कि इसका मतलब वो समझदार है। वो मॉडलर किचन काफ़ी टाइम से बना रहा है और काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो इसलिए उसको सारी नॉलेज है। और अगर वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाता, या वो नाड़ी है, वो कहता है कि हाँ जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, तो इसका मतलब उसे उसका बात का जवाब नहीं पता। तो आप इस बार को तो जानकारी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ कि आप कभी भी किचन का काम कराएं या अलमारी का, अपनी किचन की अलमारी का काम कराएं, या अपनी LCD पैनल का काम कराएं, या अपनी किसी किसी भी इंटीरियर वर्क का काम कराएं आप अपने घर में, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और कितने पैसे लगने चाहिए, और आप क्यों, उस प्लेटफॉर्म का साइज़ क्या होना चाहिए, और ऊपर की हाइट क्या होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्त देखो, ये नॉलेज अगर आपके पास है, देखिए आप अगर किचन में, अलमारी में, कहीं भी आपने 2 4 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो देखिए 4 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई 4 5 लाख रुपए जो आपके खर्च हो रहे हैं वो सही जगह पे खर्च हो। क्योंकि आप जिसको पैसे खर्च कर रहे हैं, जिस पे पैसे खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ सही बने। आप किसी से बनवाएं, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे बनवाएं या कारपेंटर से बनवाएं या किसी कंपनी वाले से, मैं कह रहा हूँ किसी से भी, XYZ किसी से भी बनवाएं, बट आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस प्लेटफॉर्म को कितना रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, ये कौन सा बोर्ड इस्तेमाल इसमें होना चाहिए, और आप कौन सा बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, या कौन सी फिटिंग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्यों करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी नॉलेज यही है दोस्तों कि आप अगर अपने पैसे किसी चीज़ में लगा रहे हैं तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाते समय बहुत सारे घर वाले घर बनाते हैं लोग, और घर के अंदर कहीं सीढ़ियों की, किसी की सीढ़ी की फिटिंग सही नहीं होती, किसी, कोई अपनी सीढ़ियाँ उल्टी तरफ बना देता है, कोई अपने गेट राइट की जगह लेफ्ट कर देता है, कोई अपनी विंडो को वेंटिलेशन नहीं करता, यानी कि विंडो से रोशनी नहीं आ रही होती, वो ईस्ट फेसिंग की जगह वेस्ट फेसिंग में कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बाथरूम बनाता है तो उसमें वेंटिलेशन नहीं दिया जाता, बाथरूम कमरे के अंदर ही बनाया जाता है। तो बहुत सारी घर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बनाते समय बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बहुत सारी टाइल्स कितनी हाइट पे लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, अगर मान लीजिए हमने इतनी हाइट पे लगाई तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ये सब भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं फिलहाल अभी जो आपके लिए किचन की और वार्डरोब्स की और LCD की जो वीडियोस बनाता रहता हूँ वो आप देखते हैं, और मैं जल्दी ही इसको स्टार्ट करूंगा कि भाई घर के अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने ऊंचे हाइट पे स्लैब रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए किचन का, या फिर आपकी किचन, आपके घर में कितनी हाइट पे टाइल्स होनी चाहिए, या आपके घर में कितने हाइट पे स्विच विच होने चाहिए, बोर्ड होने चाहिए, या आपकी सीलिंग कितनी हाइट पे होनी चाहिए, और कौन सी सीलिंग आपको करानी चाहिए घर के अंदर,
या आपको कौन सी साइड में आपको डोर पे आपको सॉरी आपने क्या नाम है विंडोज़ रखनी चाहिए, या फिर डोर कितनी हाइट पे रखने चाहिए, और कौन से डोर का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लैश डोर हो गए, आपके टीक के डोर हो गए, आपके दीले के डोर हो गए, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। देखिए आप लोग अगर घर बना रहे हैं या किचन बना रहे हैं या वार्डरोब्स बना रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप ये वीडियोस देखेंगे हमारी एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे कि हाँ भाई इन चीज़ों को हमारे को जानकारी होनी चाहिए। हमारे को कोई ऐसे कोई आए और हमारे को ये समझाए कि भाई ऐसे होता है, नहीं हम उसको समझाएं कि नहीं ऐसे नहीं होता और ऐसे होता है, तो हमारे को कोई घुमाए फिराए नहीं। हम आपको उसको वो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि ये सब बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, देखिए अब मैंने बहुत सारे घर देखे, उनके अंदर लोग गली तो पीछे की वेंटिलेशन के लिए आप गली छोड़ देते हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होता। तो कभी भी अपना घर का नक्शा बनाएं तो उस हिसाब से पहले उसको डिज़ाइन करें। आपको घर के नक्शे के अंदर डिज़ाइन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है, और जब आप किसी आर्किटेक्ट या मिस्त्री से बनवाते हैं, यानी कि जो ठेकेदार होता है उससे बनवाते हैं, तो उसकी भी नॉलेज देखनी चाहिए कि भाई उसको कितनी नॉलेज है। पता लगा आर्किटेक्ट ने आपको नक्शा बना के दे दिया कि यहाँ पे ऐसे करना और वैसे करना है, और आपने आर्किटेक्ट से 2,000 रुपये का नक्शा बनवा के अपने घर पे रख लिया और अपने अपने ठेकेदार को दे दिया, और ठेकेदार ने आपका घर बना दिया दूसरे टाइप से। उसने सीढ़ी के नीचे आपकी जगह ही नहीं दी पीछे गली में जाने की। तो मैंने बहुत सारे घर देखे। अभी मैंने किसी की यहाँ किचन बनाई थी अभी छोटी सी, और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे पीछे गली में जाने का रास्ता ही नहीं था, और गली उन्होंने बना दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस गली के अंदर कैसे जाएंगे, तो बोले कि वो कि ठीक है हम लोग लकड़ी की सीढ़ी लगा के इस गली के अंदर चले जाएंगे ऊपर से। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई दोस्तों, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही होते हैं हमारे भी, जो नहीं समझ पाते कि भाई आप अगर किसी चीज़ को भी बना रहे हैं, जब आप पैसे लगा रहे हैं तो उसका यूज़ भी पर्टिकुलर एक ढंग से होना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो को। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, तो शुरू करते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये इन्होंने वीडियो बना रखी है। सबसे पहले तो इन्होंने मंदिर दिखा रखा, और मंदिर के बाद इन्होंने दिखा रखा अपना क्वार्टर। ये पुरानी ही किचन है, यानी कि पुरानी ही पूरी की पूरी पत्थर स्लैब सब कुछ पुराना है। सिर्फ नीचे की जो डोर वगैरह चेंज हुए हैं वो सिर्फ नए चेंज हुए हैं, बाकी तो सब पुराना ही ऑलमोस्ट। किचन में कोई स्लैब नहीं तोड़ा, ये पुरानी किचन ही बनी हुई थी। देखिए हमने पुरानी किचन में हॉब लगाया, चिमनी लगाई इनकी, और बिल्कुल इनको नई किचन बना के दे दी हमने। हमने ऑलमोस्ट कोशिश करी कि पुरानी किचन को भी हम लोग इतना अच्छा सुंदर, देखिए सिंक कितना अच्छा सुंदर, देखिए पुरानी किचन में अगर सिंक देखेंगे आप कितना सुंदर हमने सिंक लगाया, डबल बाउल, वो भी कैरासिल का सिंक लगाया हमने, रोलिंग शटर लगाया। देखिए ऑलमोस्ट सारी किचन, विकर बास्केट, ऑलमोस्ट माइक्रोवेव। देखिए मैं कभी शूट नहीं करता, ये शूट एक क्लाइंट ने खुद करके मेरे को भेजा है। तो मैं ही सलाह यही है, जब हम लोग किचन बनाते हैं देखिए, तो किचन हम लोग इतनी अच्छी बनाएं कि क्लाइंट खुद शूट करके दे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए पूरी किचन को बहुत अच्छे हमने तरीके से बनाया है। इसके अंदर एक एक चीज़, माइक्रोवेव पूरा का पूरा, इसके अंदर विकर, और पूरा देखिए ये गिलास देखिए मैम ने पूरा लगा रखा है अपना अपना क्या नाम है डिश रैक में। और पूरा एकदम यानी क्लासिक किचन है, पूरा वाइट किचन है। एक तो वाइट किचन मुझे बहुत सुंदर लगता है। और पूरा वाइट किचन देखिए, माइक्रोवेव है, ये देखो आरओ की पूरी फिटिंग हमने दे रखी है उनको, और आए लोग के लिए देखिए हमने नीचे हॉल भी कर रखा है। तो ऑलमोस्ट सारा हमने बेस्ट किचन अभी तक का इनका बनाया है, और सारा यानी कि स्लैब वगैरह सब पुराना ही है। और इसमें देखिए जो कॉर्नर यूनिट है, इसमें हमने क्या नाम है एस्क्राउजल भी लगाया है, और पेंट्री भी लगाया है, सब कुछ है इसमें, ऑलमोस्ट किचन में सब कुछ है। तो बस इतनी ही वीडियो उन्होंने बनाई और हमने आपको दिखाई। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।